दीपावली के उत्सव में कभी 12 लाख, कभी जो है 14 लाख, अगले वर्ष 16 लाख दीपक जलाए गए थे सरकार की तरफ से, योगी जी की तरफ से। और इस वर्ष जो है हमारे रामलला मंदिर में विराजमान होंगे, कुछ अयोध्या में अनोखी दीपावली के हिसाब से दिख रही है। तो इस वर्ष 21 लाख की मतलब घोषणा हो रही है कि दीपक जलाए जाएंगे। इस वर्ष अयोध्या में दीपावली किस प्रकार से मनाई जाएगी, कैसा रहेगा वो? तो इस बार एक त्रेता और सतयुग द्वापर के जैसा एक अयोध्या सजने की तैयारियों में चल रही हैं, क्योंकि भगवान रामलला जी का भव्य और नभ मंदिर निर्माण हो रहा है। एक हिसाब से मंदिर बन करके कंप्लीट हो चुका है। पूरे अयोध्या से लेकर के भारत की जितनी भी जनता है, सभी के अंदर में जिस प्रकार से उत्साह है, जिस प्रकार से जोश है कि हमारे रामलला भगवान का मंदिर नभ और भव्य मंदिर बन करके तैयार हो गया है। इसी बीच में सरकार को भी बहुत बड़ी खुशी है। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस बार 21 लाख दीप जलाने का घोषणा किया है पूरे अयोध्या में सजने के लिए, जिसमें परम पूज्य संतों ने मठ और मंदिरों में, अयोध्या के तीर्थ पुरोहितों ने जगह जगह चौराहों पे भी दीप उत्सव मनाने का प्रयास पूर्ण रूप से लगभग 24 लाख से 25 लाख की भी संख्या में दीप महोत्सव जलाने का पूर्ण रूप से तैयारियां हो चुकी हैं। और जगह जगह पे अयोध्या में पधारने वाले दीप महोत्सव में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत अभिनंदन भी होगा। और विशाल रूप से देखा जाए, क्योंकि पहले के समय में श्रद्धालु आते थे तो भगवान का टेंट में रामलला जी का दर्शन होता था। आज करोड़ों रुपए की लागत से श्री राम जन्मभूमि मंदिर बन करके पूरा तैयार हो चुका है। आने वाले जनवरी 22 तारीख को भी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रहा है, इसलिए बहुत ही श्रद्धालुओं के अंदर उत्साह है। अयोध्या वासी एकदम गदगद धार्मिक रूप से, और जो है पुराना तत्व के हिसाब से भगवान के सतयुग त्रेता द्वापर की जैसे अयोध्या सस्ती थी, धार्मिक और मानव के अंदर आस्था भाव जिस प्रकार से रहता था कि हमारे परमात्मा अयोध्या वापस आ रहे हैं, उनके लिए किस प्रकार से व्यवस्थाएं करनी चाहिए, फूलों का वर्षा होना चाहिए, जगह जगह पे दीप और आरती उतारनी चाहिए, उस प्रकार से अयोध्या उत्सुक हैं कि आने वाले 9 तारीख को दीप महोत्सव में सभी का स्वागत सम्मान के लिए इस बार बढ़ चढ़ करके पूरी जनता उत्सुक है और तैयारी में लगी हुई है। महाराज जी, जैसे कुछ लोग जो है प्रधानमंत्री जी के निमंत्रण देने पर है, देखिए पहुंचना एक अलग बात है। परमात्मा जैसे अपने परिवार में भी कोई कार्यक्रम उत्सव शुभ किया जाए, कथा है, भागवत है, रामायण है, पर एक दूसरे को कहना पड़ता है। उसीलिए भले ही देश के सर्वश्रेष्ठ जो है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी हैं, पर उनको भी कहना एक आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। आदिकाल के समय में जितने भी पूजा पाठ या धार्मिक कार्यक्रम होते थे, वो हल्दी और अक्षत के नाम से ही निमंत्रण बांटे जाते थे, सभी को दिया जाता था। भगवान के शरण में आने का सभी को अधिकार है, कोई भी आएगा अयोध्या में आने पर सभी का स्वागत सम्मान होगा। और जो लोग रोकते हैं वो विरोधी हैं, विरोधियों को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान राम जी की भूमि है और राम जी के शरण में सभी को सम्मान है। स्वागत सम्मान करेंगे। हम तीर्थ पुरोहित भी बढ़ चढ़ कर के आगे हिस्सा लिया जाएगा। पूरे तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा जगह जगह जितने गेट बनेंगे सभी तीर्थ पुरोहितों को लगाया जाएगा, वहाँ पुष्पों की वर्षा कराई जाएगी। जैसे कहा जाता है कि 16 गेट राम जन्मभूमि में बन रहे हैं, 7 द्वार बनेंगे, उसके बारे में आप क्या कहना? अयोध्या में तो 1.25 मन सोना डेली बरसता है कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मठ और मंदिर इतने हैं, परम पूज्य संत इतने हैं कि यहाँ पर लाखों और करोड़ों रुपए का डेली भंडारा होता है। इस नाम पे अयोध्या पुराना कहावत में है कि अयोध्या में 1.25 मन सोना डेली बरसता है। तो अयोध्या में प्राचीन काल से सोने और चांदी का कोई महत्व नहीं रहा है। आज भी हमारे मठ और मंदिरों में सोने और चांदी के किरीट और मुकुट और दरवाजे सब बने हुए हैं, लेकिन रामलला जी का जो नभ और भव्य मंदिर बन रहा है, जिस प्रकार से पाषाण नंबर 1 के जो राजस्थान से सिलाई मार्बल आए हैं, उन सभी नक्काशियों में जो सोने का पत्तल और जो है सोने लगने जा रहे हैं, ये अयोध्या और राम जन्मभूमि के लिए कोई बहुत बड़ी विशेष बात नहीं है, क्योंकि भारत पहले से भी सोने की चिड़िया रही है। अयोध्या में सोना और चांदी की कोई कमी नहीं है, मठ और मंदिरों में आज भी लगे हुए हैं। और दान करने वालों को किसी चीज़ की कभी कोई कष्ट नहीं होता है, चाहे स्वर्ण दान करे, चाहे चांदी दान करे, अश्व दान करे, गज दान करे, अन्न दान करे, वस्त्र दान करे, जिस प्रकार से जो भी दान करेंगे उसका 4 गुना फल उसको मिलता रहेगा। उसके जीवन में खुशियाँ आएंगी, उसकी भविष्य उज्जवल की ओर जाएंगी। तो जो भी सोने का गेट बन रहा है बहुत ही सराहनीय कार्य है, और जिन्होंने हकार को आगे बढ़ाया है कि हमारा भी सेवा राम जी के चरणों में लगे, उनको जीवन में उनकी जीवन उनका खुशहाल रहेगा, उनका परिवार सुख रहेगा, भविष्य उनका उज्जवल की ओर जाएगा। जी, आपका नाम?
राजेश महाराज, अध्यक्ष अयोध्या तीर्थ पुरोहित धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट, अयोध्या धाम।